आज हम देखते हैं हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। यदि आप भारत के किसी भी पीजीटी एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये जानकारी आपके लिए नॉलेजफुल रहेगी। देखो, ये हमारा ऐसे मस्तिष्क है। हमारे मस्तिष्क के बाहर तीन मेम्ब्रेन्स होती है, देखो मैंने बना भी दी है। ये एक होती है ड्यूरामीटर, उसके अंदर होती है एरेक्नॉइड, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, और तीसरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? पायामीटर। हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए तीन लेयर्स हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? मेनेंजिस। और जब इन मेनेंजिस में कभी कभी किसका इन्फेक्शन हो जाता है? जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो हमारी मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? मेनेंजाइटिस। तो ये चित्र यही दिखा रहा है कि हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन्स कैसे होती है। देखो, सबसे बाहर होता है स्किन है जिसपे हेयर्स है ना। इसके अंदर होता है बॉन ऑफ स्कल, कपाल होती है, कपाल की हड्डियां होती है। फिर उसके अंदर ये तीन मेम्ब्रेन्स है, ये देखो ये वाली तो हड्डी की लाइन है। फिर इसके अंदर तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, पायामीटर। और फिर इन तीनों झिल्लियों के अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो हाईली प्रोटेक्टेड होता है ब्रेन। फिर इन झिल्लियों के बीच में स्पेस है जो मैं अभी बता दूंगी। तो ये और भी उससे भी ज्यादा क्लियर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। जैसे ये स्किन है, स्किन स्किन के अंदर होता है क्रेनियम। ये रहा कपाल, कपाल हमारा हड्डियों से बना हुआ है ब्रेन बॉक्स, और वो एनिमेशन भी यही शो कर रहा है। फिर इसके अंदर ड्यूरामीटर होती है, फिर ये एरेक्नॉइड होती है, फिर ये पायामीटर होता है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है? ऐसे ब्रेन सुरक्षित होता है। तो ये भी यही बता रहा है, स्किन, फिर उसके बाद में बॉन्स, फिर उसके बाद में तीन लेयर्स, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, पायामीटर, और फिर इन तीनों झिल्लियों को कहते हैं मेनेंजिस। तो देखो भाई, फिर ये तीनों झिल्लियां मेनेंजिस हो गई, तो ये मेम्ब्रेन्स के बीच बीच में स्पेस भी तो है ना। तो ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सब ड्यूरल कैविटी। और ये एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड कैविटी। कैविटी मतलब स्पेस। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, सब ड्यूरल कैविटी में भरा होता है सीरस फ्लूइड। ऐसे यहाँ पर फ्लूइड है, ये सब ड्यूरल कैविटी है, इसमें ऐसे फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड, इसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। और सब एरेक्नॉइड कैविटी में होता है सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। तो ये जो दूसरी वाली है ना इस कैविटी, इसमें ऐसे होता है सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड इसलिए होता है ताकि इन मेम्ब्रेन्स को घर्षण से बचाता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। और इस सीएसएफ के तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मैं आपको आगे बता ही रही हूँ, ये आपने सारा देख ही लिया है। अब ये सीएसएफ कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, पायामीटर, ये हमारी ब्रेन की कैविटी में ऐसे धस जाती है। ब्रेन की कैविटी में ऐसे धस कर, मान लो कि ये पायामीटर है, और ये पायामीटर ऐसे ब्रेन की कैविटी में दो स्थानों पर धसकर बनाती है रक्तक जालक। इन रक्तक जालकों को बोलते हैं कॉरोइड प्लेक्सेज। इन कॉरोइड प्लेक्सेज के द्वारा ही हमारा ब्लड छनता है, और ब्लड ऐसे छनता छन 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 के यहाँ से और इसमें से नीचे आता है, और फिर ब्रेन में ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। मैं आपको भी एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी। तो इस पायामीटर के द्वारा हमारा ब्लड छन जाता है और नीचे आ जाता है प्लाज्मा, वो ही सीएसएफ होता है। ये दो दो स्थानों पर ऐसे कैविटी में धंसता है, एक तो डायोसील और एक होती है मेटासील। इन दो कैविटी के अंदर ये वाला जो कॉरोइड प्लेक्सेज होता है ना, ये हमारी ब्रेन की कैविटी डायोसील में, और ये वाला कॉरोइड प्लेक्सेज होता है हमारी ब्रेन की कैविटी मेटासील में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रेन की कैविटीज ही बता दूंगी। इसको कहते हैं एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सेज, और इसको कहते हैं पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सेज। तो इन कॉरोइड प्लेक्सेज के द्वारा इन ब्रेन की कैविटीज में हमारा ब्लड छनके और आ जाता है, इसी को ही कहते हैं सीएसएफ। तो सीएसएफ रक्त का क्षणिक प्लाज्मा होता है, इसकी मात्रा 150 ml होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। और फिर ये यहाँ से सीएसएफ बनता है,
और ऐसे है ना, यहाँ से छन छन कर, और ऐसे देखो ब्रेन में कैसे सर्कुलेट होता है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉरोइड प्लेक्सेस ही होते हैं। इनसे ये जो ब्लू कलर की लाइन बन रही है ना, ऐसे छन करके और फिर ऐसे पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सीएसएफ पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ये कॉरोइड प्लेक्सेस हैं, इनसे ये रक्त का प्लाज्मा बन गया सीएसएफ, और फिर ये कैविटी से इस तरीके से ये नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड मैरोरज्जु में, और फिर ऐसे हमारी जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है ना, दोनों कौन कौन सी, एरेक्नोइड और पायामीटर, ये एरेक्नोइड और ये पायामीटर के बीच में ऐसे घूमता रहता है सीएसएफ। तो सीएसएफ इस तरीके से घूमता रहता है, हमारे ब्लड से छनकरी बनता है कॉरोइड प्लेक्सेज के द्वारा। 150 ml इसकी मात्रा होती है। तो इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है पारुल आडवाणी साइंस। ये ऐप डाउनलोड कर लो, जिस पर आपको ऑल एग्जाम्स के थ्योरी कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आप जो भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।